हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि फिनोल का आयनन स्थिरांक 1.0 गुणा 10 की घात -10 है। 0.05 एम फिनोल के विलयन में फिनोलेट आयन की सांद्रता तथा 0.01 एम सोडियम फिनेट विलयन में उसके आयनन की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दे रखा है कि जो फिनोल है उसका आयनन स्थिरांक दे रखा है और जो फिनोल 0.05 एम फिनोल के विलयन की फिनोलेट आयन की सांद्रता तथा 0.01 एम सोडियम फिनेट विलयन में उसके आयनन की मात्रा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारी मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो वो क्या हो जाएगी? अभिक्रिया का आयनन स्थिरांक के ए तथा समआयनिक प्रभाव। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि अभिक्रिया का आयनन स्थिरांक कैसे लिखते हैं और क्या होता है, और उसमें अगर हम सम आयनिक प्रभाव मतलब अगर समान यौगिक आ जाए, आयनन आ जाए, तो उसमें उस अभिक्रिया पर या आयनन स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक फिनोल है। तो फिनोल क्या होता है हमारा? फिनोल। तो क्या ये क्या होता है? C6H5OH। इसका आयनन स्थिरांक है, तो इसका मतलब क्या है? ये आयनित होके क्या देगा? C6H5O माइनस प्लस H प्लस। तो ये क्या हो गया? आयनन। तो इसका आयनन स्थिरांक क्या दे रखा है हमें? के ए दे रखा है मुझे 1.0 गुणा 10 की घात -10। अब मुझे प्रारंभ में इसकी सांद्रता दे रखी है। प्रारंभ सांद्रता तो वो कितनी है? 0.05। इसकी कितनी है? 0। इसकी कितनी है? 0। कुछ समय बाद इसके मैंने मान लिए इसके अगर x मोल वियोजित हो गए, इसके कितने मोल बनाएंगे? x। इसके कितने बनाएंगे? इसके भी x। तो इसका जो k होता है वो क्या होता है हमारा? उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। तो उत्पाद की सांद्रता क्या हो जाएगी मेरे पास? C6H5O माइनस की सांद्रता H प्लस की सांद्रता बटा C6H5OH की सांद्रता। तो ये कितनी दी गई है? तो के ए का मान हमारे पास है 10 की घात -10। इसकी x गुणा x बटा 0.05 माइनस x। तो देखिए हमारा जो k के मान है वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि 10 की घात -10 है। तो इसका मतलब जो हमारा हर है वो बहुत बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा? जो हमारा x है वो बहुत ही छोटा होगा 1 से। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10 की घात -10 बराबर x की घात 2 बटा 0.05। तो यहाँ से जो हमारा x का मान आएगा वो क्या आएगा? 2.24 गुणा 10 की घात -6 m।
सांद्रता आ जाएगी। तो ये किसकी सांद्रता आई है मेरे पास? उनकी आयन की, और फिनोलेट और H+ की आयन की सांद्रता आ गई। तो यही हमारे पास पूछा गया था, फिनोट आयन की सांद्रता। तो वो किसके बराबर होगी? X के बराबर। तो ये वाली क्या हो जाएगी हमारी? C6H5O- की सांद्रता है। अब दूसरे में क्या बोला है कि अगर हमारा सोडियम फिनेट, उसकी सांद्रता कितनी दे रखी है? 0.01। तो C6H5ONa, ये क्या होता है हमारा? सोडियम फिनेट। ये आयनित होके क्या देगा मुझे? C6H5O- प्लस Na प्लस। तो ये लवण है, तो ये पूर्ण रूप से वियोजित होगा। तो इसकी जो मुझे सांद्रता दे रखी है वो कितनी है? 0.01 m। तो ये पूर्ण रूप से वियोजित होकर हमें क्या इसके भी कितना दे देगा? 0.01 बनाएगा, और इसके भी कितना है? 0.01, और ये 0 हो जाएगा। पूर्ण रूप से आई तो पूर्ण रूप से आयनित होगा। तो अब हमारी इसमें जो फिनेट आयन है, और इस अभिक्रिया में हमारे क्या बनता है? फिनाइट आयन बनता है। तो दोनों अभिक्रिया में अगर फिनाइट आयन होता है तो उसमें क्या लगता है? हमारा सम आयनिक प्रभाव बनता है। तो सम आयनिक प्रभाव की वजह से क्या है? वो तो क्या है? लवण है, तो पूर्ण रूप से वियोजित होगा। लेकिन ये जो है हमारा दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, तो ये इसकी जो अभिक्रिया है वो फिर क्या होगा? उसमें कम वियोजित होगा। तो इसके आधार पर हम वापस देखते हैं, जो हमारा C6H5OH है वो क्या होगा? C6H5O- प्लस H+। इसकी मेरे पास सांद्रता कितनी दे रखी है? 0.05 प्रारंभिक। अगर कुछ समय बाद में ये जब वियोजित होगा तो मैंने मान लिया Y है, तो इसका भी क्या बनेगा? Y। इसका बनाया Y। तो सम आयनिक प्रभाव में क्या होगा फिर? जो Ka आएगा हमारा, वो क्या होगा? जो इसकी सांद्रता आएगी वो दोनों की सांद्रता जुड़ जाएगी। तो जो 0.01 प्लस Y आएगा इसकी सांद्रता, क्योंकि समायनिक प्रभाव है, प्लस H+ की क्या सांद्रता है? Y बटा 0.05 माइनस Y। इसमें क्या है? जो हमारा Y है वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा, किससे? 1 से। इसका क्या मतलब हो गया? जो हमारा जो 0.05 माइनस Y है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.05। तो जो हमारा Ka होगा वो क्या हो जाएगा? 0.01 प्लस Y गुना Y बटा 0.05। इसमें हमारा Ka का मान क्या है? 10 की घात -10 बराबर 0.01 प्लस Y गुना Y बटा 0.05। इसको हल करने पे जो हमारा Y का मान आएगा वो क्या आ जाएगा? 5 गुणा 10 की घात -10 m। तो जो वियोजन की मात्रा आ जाएगी वो कितनी आएगी? 5 गुणा 10 की घात -10। इसका मतलब क्या है? जो हमारा पहले वाली जो वियोजन की मात्रा थी वो कितनी आई थी? 2.24 गुणा 10 की घात 6। और अगर सम आयन के प्रभाव के बाद में क्या हुआ था? जो हमारी वियोजन की मात्रा क्या हुई है? कम हुई है, क्योंकि इसकी घात क्या है?
10 की घात -10। तो ये आ गया हमारे पास y यानी कि सांद्रता। अब हमें निकालनी है वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा वो क्या होती है, अल्फा बराबर वियोजित मोलों की संख्या बटा प्रारंभ में मोलों की संख्या। तो वो क्या हो जाएगी, अल्फा बराबर 5 गुणा 10 की घात -10 बटा 0.05। अल्फा का जो मान आएगा वो क्या आएगा, 1 गुणा 10 की घात -8। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।